हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स एंड फेयर्स को जिनके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये सभी क्वेश्चन पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी पहली बार सेलिब्रेट किए गए हैं, उनको हमने इस सेशन में लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहली स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, उगादि महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उपरोक्त सभी। तो ये इन तीनों राज्यों में मनाया गया। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। और जो ये त्यौहार है ये तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के जो अन्य महत्वपूर्ण जो पर्व हैं उनको। एक तो ये पोंगल है, पोंगल जो फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक विशाखा उत्सव है और लुम्बिनी महोत्सव है। इनको भी हमें याद रखना है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। बात करते हैं लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, जो लोसर शब्द है ये एक तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष। लो का मीन्स यहाँ पे नया और सर का जो मीन्स है वो वर्ष या युग बोल सकते हैं। ठीक है, और ये लोसर फेस्टिवल जो है ये हमारा तिब्बत, नेपाल और भूटान का भी एक महत्वपूर्ण पर्व है। और ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। अगर भारत में बात करें तो ये असम में भी मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में लद्दाख के अलावा इन स्टेट्स में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड में। अंबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अंबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में। ठीक है, ये जो असम में कामाख्या मंदिर है वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल जून के महीने में इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम असम की बात करते हैं कि असम में और कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, तो उसमें एक बिहू महोत्सव है और बात करें तो बैसागु भी है, ये भी हमें याद रखने हैं। ठीक है, और देहिंग पटकई महोत्सव भी है, तो इनको भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगली स्लाइड में। बिहुला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बिहुला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बा लगा हुआ है तो यानी कि ये बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको ऐसे भी याद रखने हैं। ठीक है, अगर हम बिहार में बात करें तो एक और मुख्य त्यौहार कौन सा है बिहार का? तो वो है छठ पर्व। छठ पर्व बिहार का मुख्य त्यौहार है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हरेली त्योहार किस राज्य का पर्व है? हरेली त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, इसको हम उत्तराखंड में मनाते नहीं, सॉरी, ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उत्तराखंड में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हरेला। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उत्तराखंड में हरेला और छत्तीसगढ़ में हरेली। ये चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं बट आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो हरेली वर्ड है ये हरियाली का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और धान की बुआई के बाद किसानों द्वारा हरेली के दिन सभी कृषि एवं लौ जो औजार होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम अन्य उत्सव यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो अन्य महत्वपूर्ण उत्सव की बात करें तो उसमें छेरा महोत्सव भी मनाया जाता है। छेरा महोत्सव। ठीक है, और एक बस्तर दशहरा महोत्सव भी मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। गोंचा गोंचा भी मनाया जाता है, गोंचा महोत्सव। और एक है पोलिया महोत्सव, ये भी हमको याद रखने। पोलिया है ये, इसको पोलियो नहीं समझना। पोलिया महोत्सव भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। सिग्मोत्सव, सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है गोवा में। ठीक है, और ये आदिवासी समुदाय के द्वारा धान की समृद्ध और सुनहरी फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अगर हम बात करें जो सिग्मो फेस्टिवल है ये भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में बात करें तो इसको होली बोलते हैं, असम और बंगाल में डोल यात्रा, असम और बंगाल में डोल यात्रा, दक्षिण भारत में काम दहन,
महाराष्ट्र में भी शिमगा बोलते हैं। अगर हम गोवा के अन्य महत्वपूर्ण उत्सव की बात करें तो वहाँ पे सनबर्न उत्सव भी मनाया जाता है, लादेन और मांडो, इनको हमें याद रखना है। चलते हैं अगली स्लाइड में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जिसको उत्तरायण भी बोलते हैं, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उत्तरायण जो फेस्टिवल है, अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग महोत्सव है, इसको हम गुजरात में, मुख्यतः गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसको तेलंगाना और राजस्थान में भी मनाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है वो गुजरात में किया जाता है। ठीक है, और गुजरात में एक और उत्सव है, कच्छ उत्सव भी मनाया जाता है गुजरात में। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। डूंगरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? डूंगरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो डूंगरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, और इसको बसंत पंचमी के दिन आयोजित किया जाता है। और ये जो कुल्लू घाटी आपने सुनी होगी, कुल्लू घाटी, यहाँ पर इसको मनाते हैं, इस डूंगरी महोत्सव को। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। बैसाखी पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, तो जो बैसाखी पर्व है, इसको हम अगर देखें तो इसको दो राज्यों में, पंजाब और हरियाणा दोनों में मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हरियाणा ऑप्शन है, तो हरियाणा, तो इसको हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 13 या 14 अप्रैल को आसपास मनाया जाता है, 13 को या 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है इसको। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हेरात पर्व का आयोजन कहाँ किया जाता है? हेरात पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है, इसको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के रूप में भी इसको हम जानते हैं अगर देखा जाए। और ये जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, उनके द्वारा मनाया जाने वाला ये एक मुख्य त्यौहार है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब हम देख लेते हैं कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में और कौन से मुख्य फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो दोस मोचे फेस्टिवल है, हेमिस महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव, कंचोट महोत्सव और ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल और बहु मेला। हम अगर इसमें देखें तो बहुत ही, जो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, जो हमारे एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, तो एक तो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल। ये तो हमें हमेशा याद ही रखना है, क्योंकि कभी भी इनसे क्वेश्चन आ सकता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। बात करते हैं सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो सरहुल महोत्सव जो है, इसको हम झारखंड में मनाते हैं। ठीक है, ये झारखंड में जो मुंडा जनजाति है, भूमिज, संथाल, उराव, ये कुछ जनजातियां हैं, उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं सरहुल का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है साल वृक्ष की पूजा। ठीक है, और ये जो सरहुल त्यौहार है, ये धरती माता को समर्पित है। हम बात करें झारखंड के मुख्य त्यौहार और कौन से हैं, तो एक कर्मा उत्सव बोलते हैं, करम उत्सव उसी को बोलते हैं। ठीक है, होली भी मनाई जाती है यहाँ पे, रोहड़ी, टुसू और जानी शिकार। एक रोचक बात यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा जानी शिकार है, ये जो है 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, और इसमें महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और जंगल में शिकार के लिए जाती हैं। सरहुल के लिए एक चीज़ और है, सरहुल के लिए हम क्या है, जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो उसके जस्ट पिछले जो दिन होता है, पिछली जो शाम होती है, उस दिन क्या होता है कि 3 नए मिट्टी के बर्तन लिए जाते हैं और उसमें ताज़ा पानी भरा जाता है, और अगली सुबह इन मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी का स्तर देखा जाता है। अगर पानी का स्तर कम होता है तो इससे अकाल या कम बारिश होने की भविष्यवाणी की जाती है, और अगर यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो वह एक अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलेंगे। ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं हम केरल में, और ये 10 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल है। इसका प्रथम दिन जो होता है उसको हम अथम बोलते हैं, अथम। ठीक है, और जो 10वां दिन होता है उसको थिरुओणम बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम है, इसको यहाँ पे थिरुओणम बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मान्यता जो है इसमें, थिरुओणम के दिन जो राजा महाबली जो है वो माना जाता है कि महाबली जो है वो हर एक मलयाली जो केरल के लोग हैं उनको मलयाली भी बोलते हैं, उनके घर में जाकर अपनी प्रजा से वो मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके स्वागत के लिए
उनके स्वागत के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, लोग अपने घरों की सफाई भी करते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अगर बात करें केरल के अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में, तो यहाँ पे थेयम उत्सव इससे पूछा गया है। कलियत्तम भी इसी को बोलते हैं, तो आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं कि कलियत्तम या थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। त्रिशूर पूरम उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है केरल में। विशु यहाँ पर मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल, ये भी केरल का ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आपको हमेशा डाउट होगा। ठीक है, बट अट्टुकल पोंगल आपको इसमें याद रखना है कि केरल में मनाया जाता है। अथा चाम्यम उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसको हम कहाँ पर आयोजित करते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें खजुराहो नृत्य महोत्सव 1975 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसको खजुराहो महोत्सव भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का अन्य कोई और उत्सव कौन सा है, तो अगर हम बात करें तो लोक रंग उत्सव भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और एक है तेजाजी, ये हमें याद रखने हैं। कुछ और महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसको हम मनाते हैं मणिपुर में। ठीक है, और ये संगाई का जो नामकरण है, ये संगाई वहाँ पे एक हिरण की पाई जाने वाली एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, और ये मणिपुर का जो संगाई है, ये मणिपुर का एक राजकीय पशु भी है। ठीक है, तो ये संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं मणिपुर के अन्य महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स के बारे में। तो यहाँ पे आयाओ सांग या योसांग भी बोलते हैं, योसांग करके भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको इसमें ये एक ही चीज है, याओसांग या योसांग। इमोइनु इरत्पा महोत्सव, ओराग, चवांगकुट, ये ऐसे महोत्सव हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। चापचर कुट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो चापचर कुट जो महोत्सव है, ये हमारे मिजोरम राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें चापचर महोत्सव में कुछ एक बांस नृत्य होता है, वो इसी फेस्टिवल के दौरान यहाँ का पारंपरिक प्रदर्शन होता है। ठीक है, बांस नृत्य या एक और चेरो नृत्य भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चापचर कुट महोत्सव के दौरान ही मनाए जाते हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है और 1 से 10 दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं हॉर्नबिल के बारे में। तो ये 2000 में हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। जो हॉर्नबिल है ये एक चिड़िया का नाम है। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। ठीक है, और इस त्यौहार को हम क्या है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किस फेस्टिवल को बोलते हैं, तो वो हॉर्नबिल फेस्टिवल को बोलते हैं। ठीक है, अगर नागालैंड के अन्य उत्सव की बात करें तो यहाँ पे मोत्सू उत्सव और मोंग मोंग फेस्टिवल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखना है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसे हम उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने नवंबर 2014 में धनु यात्रा को तो इसको क्या है, राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया था। कब? 2014 में, तो इसको राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये जो त्यौहार है ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। ओपन थिएटर त्यौहार के रूप में सबसे बड़ा दुनिया का त्यौहार माना जाता है। ठीक है, और इसको 1947 से आयोजित किया जा रहा है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। उड़ीसा के अन्य त्योहारों की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे फेमस जगन्नाथपुरी रथ यात्रा होती है, राजा परवा फेस्टिवल भी है और नुआखाई त्यौहार भी है। तो ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है।
अगली स्लाइड पे चलेंगे। बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी पर्व हमारा पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है, और ये फसल कटाई का त्योहार है, ठीक है। अन्य उत्सव अगर बात करें पंजाब का तो लोहड़ी भी यहाँ का एक मुख्य त्योहार है, ठीक। अगली स्लाइड पे चलेंगे। नोग क्रेम किस राज्य का नृत्य उत्सव है? तो नोग क्रेम किस राज्य का नृत्य उत्सव है? तो ये मेघालय राज्य का नृत्य उत्सव है, ठीक है। और इसको जो है मेघालय की जो खासी जनजाति है वो मनाती है। आपको पता होगा मेघालय में 3 जनजातियां मुख्य हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो उनकी जो खासी जयंती जनजाति है वो इस त्योहार को मुख्य रूप से मनाती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ का मुख्य और त्योहार कौन कौन से हैं अगर मेघालय के, तो यहाँ पे खासी त्योहार भी मनाया जाता है। खासी यहाँ पे जनजाति समूह भी है और खासी त्योहार भी यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वांगला वांगला त्योहार भी मनाया जाता है, वांगला त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे चेईरा ओबा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। ये कुछ फेस्टिवल हैं जो यहाँ पे मेघालय में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, तो ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये राजस्थान में मनाया गया, ठीक है। ये राजस्थान में विभिन्न रूपों से मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। यहाँ पे जो गढ़ वर्ग यहाँ पे जो वर्ड है इसका मीन्स होता है भगवान शिव, इसको शिव बोलते हैं। और गौर से है गौरी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है इनकी शिव की पत्नी देवी पार्वती का भी प्रतिनिधित्व करता है ये फेस्टिवल। अगर हम बात करें राजस्थान के अन्य फेस्टिवल के बारे में तो यहाँ पे तीज भी यहाँ का मुख्य फेस्टिवल है और बूंदी, ये दोनों अलग अलग फेस्टिवल हैं। तीज और बूंदी भी यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग जो महोत्सव है ये सिक्किम में मनाया जाता है और ये भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम नववर्ष के रूप में मनाती है। भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और सिक्किम नववर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष जो है दिसंबर के महीने में हम आयोजित किया जाता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। सिक्किम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्सव कौन से हैं? एक तो भूमचू उत्सव आपको याद रखना है, भूमचू महोत्सव, एक लोसर है और एक सागा दावा है, इनको भी आपको याद रखना है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आदिपुरम जो महोत्सव है किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो ये है तमिलनाडु का, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ये हमेशा उस मंदिर में मनाया जाता है जहाँ पे भगवान जो है विष्णु की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। जिस भी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति होगी वहाँ पे ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में। तो यहाँ पे जल्लीकट्टू महोत्सव बहुत ही फेमस महोत्सव है। पोंगल हो गया, पोंगल हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल की बात कर रहे हैं तो वो हमारा केरल में मनाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही फेमस फेस्टिवल एक और है थाईपुसम, ये भी यहीं पे मनाया जाता है। चिथिरई महोत्सव भी तमिलनाडु में और नाट्यांजलि महोत्सव भी, तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। बथुकम्मा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बथुकम्मा जो फेस्टिवल है ये एक हिंदू फल त्योहार है और इसको हम तेलंगाना राज्य में मनाते हैं, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये महिलाओं द्वारा मनाने जाने वाला त्योहार है। अगर तेलंगाना के अन्य उत्सव की बात करें तो यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है। कौन सा है? वो है बोनालू। बोनालू महोत्सव भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। खर्ची पूजा महोत्सव, खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं हम त्रिपुरा में, ठीक है। इसको हम 14 देवताओं का त्योहार भी बोला जाता है, ठीक है। त्रिपुरा में एक और त्योहार मनाया जाता है जो हमें याद रखना है, वो है नीरमहल, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है, त्रिपुरा में एक त्योहार मनाया जाता है नीरमहल, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। दुर्गा पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो दुर्गा पूजा महोत्सव है पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस महोत्सव है, ठीक है।
अगर देखा जाए तो ये पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसको पश्चिम बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, और 9 दिनों तक अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। ठीक है, और इसको कुछ देर मतलब बाकी पार्ट में, बाकी देश के हिस्सों में इसको नवरात्रि भी कहा जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य महोत्सव। तो उसमें है पोइला बोईसाख, पोइला बोईसाख पूछा गया कोई प्रश्न है ये, और मतुआ मेला, ये भी दोनों पश्चिम बंगाल में आयोजित होते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं हरेला पर्व। ये हम पीछे देख चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके विषय में। ठीक है, तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला पर्व मनाया जाता है हमारा उत्तराखंड में, और हरेली वो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, और यहाँ की लोक परंपरा में अपने कुल देवता के मंदिर के सामने जौ उगाई जाती है। ठीक है, ये जौ देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ये एक संस्कृति है कि इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे जो उनके कुल देवता होंगे उनके सामने, मंदिर के सामने जौ उगाई जाती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में। तो यहाँ पे फूलदेई त्योहार भी मनाया जाता है, और गंगा दशहरा भी होता है यहाँ पे, और मक्खन महोत्सव, अंडूरी। ठीक है, आपसे केवल अंडूरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये पूछ लेगा, तो ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये सब याद रखने हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, गंगा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बात करते हैं गंगा महोत्सव। ठीक है, गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है इसको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसको गंगा महोत्सव को मनाया जाता है। 5 दिनों तक ये चलता है ये त्यौहार। ठीक है, और इसमें दुनिया भर के पर्यटक और तीर्थयात्री शामिल होते हैं। ठीक, और इसमें जो अंतिम दिन होता है इसका, इस 5वां दिन जो होता है हमारा, उसको हम देव दीपावली बोलते हैं, और उसको बढ़िया अच्छे से दिवाली की तरीके सेलिब्रेट किया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं अगले उत्सव की। तो अगला उत्सव है हमारा गोर साम कोरा उत्सव। तो गोर साम कोरा उत्सव है भारत और किस देश के बीच मैत्री उत्सव के रूप में जाना जाता है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा देश है जिसके साथ भारत ये उत्सव मनाता है? ठीक है, और मैत्री उत्सव के रूप में मनाता है। ठीक है, तो ये भारत और भूटान के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, और ये अभी 7 से 10 मार्च के बीच में अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, एक दोस्ती के नाते इस फेस्टिवल को हम मनाते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, किस राज्य के जेलियां ग्रोग समुदाय ने गान नगाई त्योहार मनाया है? किस राज्य के जेलिया ग्रोग समुदाय ने, इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है। ठीक है, तो गान नगाई त्योहार मनाया है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, मणिपुर, नागालैंड, असम या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारे इन तीनों के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, और ये जो है ना फसल के बाद का, फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। ठीक है, जो अच्छी फसल के मौसम के लिए भगवान, ठीक है, भगवान को धन्यवाद देने के लिए और नए साल के शुरुआत को प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये त्यौहार भी 5 दिन तक ही चलता है। ठीक है, 5 दिन का त्यौहार है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? प्रकाश स्तंभ उत्सव, आप देख सकते हैं प्रकाश स्तंभ उत्सव, प्रकाश स्तंभ ये है। ठीक है, ये भारत के गोवा राज्य में मनाया गया है। ठीक है, जो इस उत्सव का लक्ष्य है, ये ऐतिहासिक 75 प्रकाश स्तंभों को, जो भारत के ऐतिहासिक जो 75 प्रकाश स्तंभ हैं उनको सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पर्यटन के प्रमुख केंद्र में बदलना है। ठीक है, ये हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे प्रकाश स्तंभ हैं, तो उनमें कुछ 75 जो मुख्य बहुत ही ऐतिहासिक हैं उन पे सभी से बारी बारी से उत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें पत्तन पोत परिवहन एवं जलवाहन मंत्री कौन है? वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, जिन्होंने इसका अनावरण किया या इसको उद्घाटन किया। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं सांस्कृतिक महोत्सव आदि पिरक्कू। ठीक है, आदि पिरक्कू किस राज्य में मनाया जाता है? तो आदि पिरक्कू जो है ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है। ठीक है, और ये एक मानसून त्यौहार है। यह उत्सव जो होता है पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है?
तो वो आदि पेरक्कू है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं मचैल माता यात्रा महोत्सव। मचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, और ये किश्तवाड़ जिले में, जो जम्मू का किश्तवाड़ जिला है, किश्तवाड़, वहाँ पे मनाया जाता है और ये दुर्गा देवी को समर्पित है ये त्यौहार। ठीक है, बाकी हम जम्मू कश्मीर के जो महत्वपूर्ण अन्य त्यौहार हैं उनके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? वार्षिक गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। ठीक है, ठीक है, और ये जो है जो है ये गंगा किनारे आयोजित होता है। ठीक, अच्छा नहीं, ये गंगा किनारे नहीं आयोजित, ये गंगा और जो हमारे बंगाल की खाड़ी है, तो जो उसका संगम पॉइंट होता है वहां पे इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अभी पीछे बात किया हमने, तो ये केरल में मनाया जाता है और तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। केरल के 10 दिवसीय धार्मिक त्यौहार है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तरनेतर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तरनेतर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो तरनेतर मेला जो है हमारे गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। सोकुम समई नामक प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, ये नागालैंड के लोगों के द्वारा समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है ये खिमानीगन जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। विहू कुहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये विहू कुहू जो उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये तांगसा एक जनजाति है वहां की, तांगसा, तांगसा जनजाति के द्वारा उसको मनाया जाता है। ठीक है, और जो तांगसा जनजाति है वो एक जो समुदाय है उसमें ये जो बिहू कुहू का अर्थ होता है तो वो होता है धान रोपाई उत्सव। ठीक है, इसको धान रोपाई उत्सव भी बोलते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये इसको हमने जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। ठीक, और ये जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। इसको उसका ये एक जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनका एक महत्वपूर्ण ये उत्सव है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख के 5 दिवसीय जो है प्रार्थना महोत्सव है। ठीक है, यह विश्व शांति और खुशी के लिए बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा सामूहिक प्रार्थना शिविर में के रूप में आयोजित किया जाता है। बात करें लद्दाख के अन्य महोत्सव तो यहाँ पे हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, लोसर भी मनाया जाता है यहाँ पर, और सिंधु दर्शन भी यहाँ का एक प्रमुख फेस्टिवल है, सिंधु दर्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ। तो ये सूरजकुंड जो हस्तशिल्प मेला है ये हरियाणा में आयोजित हुआ, फरीदाबाद में। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के रूप में भी जानते हैं और ये 15 दिन तक चलता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं मोपिन। मोपिन किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है? तो जो मोपिन है ये हमारा किस राज्य में मनाते हैं? तो इसको हम मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश की जो एक गैलो जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश में गैलो जनजाति है, इसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको प्रतिवर्ष जो है नॉर्मली हम अप्रैल महीने में इसको मनाया जाता है, और ये अच्छी फसल के लिए देवताओं को धन्यवाद देने और सामूहिक भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। बात करें अगर यहाँ पे एक और महोत्सव मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का एक और महोत्सव है, उसको हम जानते हैं चचिन चेराई महोत्सव। चचिन चेराई, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं मेदाराम जातारा महोत्सव। ठीक है, मेदाराम जातारा महोत्सव, कहीं कहीं पे यात्रा भी बोलते हैं, बट जो इसका शुद्ध वर्ड है वो जतारा ही है। ठीक है, मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, वहाँ पे अभी हमने पढ़ा बथुकम्बा फेस्टिवल और बुनालू फेस्टिवल भी यहीं पे सेलिब्रेट होते हैं। कहाँ पे? तेलंगाना में। तो वहाँ पे मेदाराम जात्रा महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कुंभ मेले के बाद यह जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है, कुंभ मेला जो है भारत का सबसे बड़ा मेला है, उसके बाद ये मेदाराम जात्रा जो है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और इसको जो है कोया जनजाति सेलिब्रेट करती है। ठीक है, कोया जनजाति द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये 4 दिन का उत्सव होता है। और इसको क्या है, प्रतिवर्ष नहीं मनाते इसको, ये 2 वर्ष में मनाया जाता है, प्रति 2 वर्ष में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अगली स्लाइड पे बात करते हैं, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिरुई लिली महोत्सव। ठीक है, तो सिरुई लिली जो महोत्सव है मणिपुर का मुख्य महोत्सव है। ठीक है, और ये क्या है कि पिछला जो अभी 2023 का जो होना था महोत्सव, ये उसको ये स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, स्थगित कर दिया गया था क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही तनाव, उस समय काफ़ी दंगे वंगे हुए थे, तो इसको 2023 में स्थगित कर दिया गया था। ठीक, अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं मूंगफली उत्सव कडाले काई परिसे किस राज्य में मनाया गया? मूंगफली उत्सव है ये कडाले काई परिसे, तो इसको किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया कर्नाटक में। ठीक है, और इसमें जो कर्नाटक और उसके जो आसपास के जो राज्य हैं उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली जो मूंगफली की विभिन्न किस्में मेले का जो मुख्य आकर्षण बनी हुई थी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, कलपथी रथ महोत्सव। कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, भगवान विश्वनाथ या शिव को समर्पित यह महोत्सव होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं पारंपरिक महोत्सव ममानी कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो ममानी कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोबारा आ गए होंगे। ठीक है, तो इससे कोई आपका नुकसान नहीं है, रिवीजन होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इससे। पारंपरिक महोत्सव ममानी कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, और ये एक जातीय खाद्य महोत्सव है। ठीक है, और एक कारगिल लद्दाख में मनाते हैं इसको। अगली स्लाइड में चलते हैं, तोरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तोरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की जो मोनपा जो समुदाय है वो इसको मनाता है। ठीक है, और ये 3 दिन तक जो है इसका सेलिब्रेशन चलता है। ठीक, और ये कहाँ पर? तवांग मठ में आयोजित किया जाता है। तवांग मठ में इसे आयोजित किया गया। अगली स्लाइड पे चलेंगे, माजुली महोत्सव कहाँ 2024 किस राज्य में मनाया जाएगा? तो माजुली कहाँ पर है? असम में। तो ये महोत्सव कहाँ पे होगा? असम में होगा। ठीक है, और एक नदी है असम में, ल्यूट नदी, उसके किनारे इसको मनाया जाएगा। ठीक है, और ये जो इसके नदी के तट पे मनाया जाएगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, मिंजर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? मिंजर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो इसका हमारे पास सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश की एक चंबा घाटी है, वहाँ पे इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यह मक्की की फसल की कटाई को चिन्हित करने और आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे मनाते हैं हम मध्य प्रदेश में। ठीक है, 3 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है, मांडू महोत्सव जो है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का एक धार जिला है। ठीक है, धार जिला, उसके अंतर्गत ये मांडू जो शहर है, ठीक है, वहां पे इसको आयोजित किया जाता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, डोल उत्सव। ठीक है, यही डोल उत्सव आपने एक वर्ड और सुना होगा, डोल यात्रा। ठीक है, डोल
जात्रा। डोल जात्रा महोत्सव भी सुना होगा, वो दोनों एक ही हैं, ये दोनों सेम हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और ये होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं अगला त्यौहार। तो अगला त्यौहार है हमारा थाईपुसम फेस्टिवल। थाईपुसम, थाईपुसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इसे हम किस राज्य में मनाते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, और ये तमिलनाडु का एक पलानी शहर है, वहाँ पे इसको हम सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जो पलानी शहर है, वहाँ पे एक पलानी मंदिर भी है। तो जो लोग उत्सव के दौरान वहाँ पे आते हैं तो इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं गुरेज पर्व की। गुरेज पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गुरेज पर्व मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में गुरेज की घाटी में इसको मनाते हैं। गुरेज की घाटी में इसको मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाते हैं? पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। 2 दिवसीय फेस्टिवल है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अन्य फेस्टिवल कौन से कहें। तो यहाँ पे एक होता है ट्यूलिप फेस्टिवल, ये तो बसंत ऋतु की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, एक शिकारा उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, केसर उत्सव बैसाखी को ठीक है, ये भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसको भी मनाते हैं, बैसाखी जो है। ठीक है, हेमिस महोत्सव भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो वांचुआ महोत्सव जो मनाया जाता है ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, वांचुआ महोत्सव असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ की जो तिवा जनजाति है ना, तिवा आदिवासी जनजाति द्वारा अच्छी फसल के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक, अगली स्लाइड पे बात करते हैं इगास महोत्सव। इगास महोत्सव, तो इगास महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाते हैं इगास महोत्सव को, और ये बूढ़ी दिवाली भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बूढ़ी दिवाली भी इसको बोलते हैं। 5 दिनों तक इससे फेस्टिवल को मनाया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं सेकर नई फेस्टिवल के बारे में। सेकर नई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सेकर नई? तो ये अंगामी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है और 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि नागालैंड के कोई अन्य महत्व फेस्टिवल कौन से हैं, तो उसमें हार्नबिल फेस्टिवल आपने सुना भी, पीछे देखा भी। ठीक है, मोवासू फेस्टिवल, बांस दिवस भी यहाँ पे नागालैंड में सेलिब्रेट होते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं कि जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदुबी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। किस राज्य में मनाया गया? चंदुबी महोत्सव असम राज्य में मनाया गया और चंदुबी झील पे मनाया गया। ठीक है, और ये क्या होता है कि जो हमारे जब नया साल शुरू होता है तो उसके जो शुरू के 5 दिन होते हैं, उसके पहले दिन से शुरू होकर 5वें दिन तक चलता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं कनुमा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया। तो कनुमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया और इसमें क्या है? मवेशियों की पूजा की जाती है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ मनाया जाता है। श्रावणी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो इसे मनाते हैं हम झारखंड में। ठीक है, और बात करते हैं, ये तो बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तरवाहिनी गंगा से लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा धाम तक जो 108 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जो ये मेला लगता है। ठीक है, और ये एशिया का जो है सबसे लंबा मेला माना जाता है। कहाँ से? बिहार के सुल्तानगंज से और झारखंड के देवघर तक ये 108 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ये लगता है। ठीक है, एशिया का ये सबसे लंबा मेला माना जाता है। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं मिट्टी उत्सव। चिखल कालो किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिखल कालो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं हम गोवा में। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी का उत्सव है। ठीक है, जो भगवान कृष्ण के बचपन का जश्न की याद, मतलब उसकी याद में मनाया जाता है, भगवान कृष्ण के बचपन को मनाने के लिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं, दोस मोचे महोत्सव। दोस मोचे महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है?
तो ये किया जाता है हमारा लद्दाख में, ठीक है। और ये एक बौद्धों का त्यौहार है, बौद्धों द्वारा ये मनाया जाता है। और इसको जो है ना बलि के बकरे के रूप में भी इस त्यौहार को हम जानते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं फरवरी 2024 में किस देश ने 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव को समाप्त कर दिया है। तो ये किसने समाप्त कर दिया, ये जापान ने समाप्त कर दिया, ठीक है। जापान में एक है कोकुसेकी मंदिर है, वहां पे इसको आयोजित किया जाता था, ठीक है। तो अब इसको बंद कर दिया गया है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो किस राज्य में किया गया, तो इसको आयोजित किया गया बिहार राज्य में, ठीक है। बिहार का जो हमारा वन एवं पर्यावरण विभाग था उसने इसको बिहार के जमुई जिले में आयोजित किया, ठीक है। और जो महोत्सव का जो लक्ष्य था वो क्या था कि प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना लोगों को, ठीक है, और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं किस राज्य में 25वां काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव, कला महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया, महाराष्ट्र के मुंबई में इसको मनाया गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं अगले फेस्टिवल के बारे में। तो फरवरी 6, 2024 को इस राज्य में 14वें दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया। तो इसको कहाँ पे किया गया, असम में किया गया इसका उद्घाटन, असम के कहाँ पे, उसकी राजधानी अगरतला में, ठीक है। तो ये जो मेला है ये अलग अलग राज्यों में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, देश भर के जो दिव्यांग हैं और जो उद्यमी हैं, दिव्यांग उद्यमी और कारीगर हैं, उनके उत्पादों और शिल्प कौशल का इसमें प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। अगर इसमें बात करें कि 14वां यहाँ पे, और अगर इसके पहले जो 13वां था वो नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, वहाँ पे मनाया गया था, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे आयोजन किया गया इसका, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कौन सा, 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। तो एक तो हॉर्नबिल फेस्टिवल था जो कि कहाँ मनाया गया, नागालैंड में मनाया जाता है, और ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और एक अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति है उसके द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। और ये हॉर्नबिल जो एक पक्षी है, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए इसको मनाया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण फेस्टिवल। तो वहाँ पे लोसर फेस्टिवल भी मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, सोलुंग महोत्सव भी, ड्री महोत्सव, ठीक है, चलो लोकू महोत्सव, ये कृषि त्यौहार हैं, ड्री महोत्सव और चलो लोकू महोत्सव, सोलांग महोत्सव, चाचिन चराई महोत्सव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, आपको इनको याद रखना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, गणेश उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो गणेश उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गणेश उत्सव फेमस होता है, बहुत पता है आप लोगों को, तो महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कर्नाटक में भी मनाया जाता है, ठीक है। मतलब माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, पुराणों में इसको कहा गया है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, सिख लोग बंदी छोड़ दिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं। सिख लोग जो है बंदी छोड़ दिवस के रूप में किस त्यौहार को मनाते हैं, तो मतलब कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो दिवाली को मनाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिखों द्वारा मनाया जाने वाला जो बंदी छोड़ दिवस है, उस दिन क्या है कि ग्वालियर किले की जो जेल थी वहां से गुरु हरगोविंद साहिब को रिहाई मिली थी, ठीक है। और उस दिन क्या है, दिवाली के मौसम के दौरान ही उनका अमृतसर में आगमन हुआ था। तो इस उपलक्ष्य में ये क्या है कि उस दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, किसे, दिवाली को। बात करते हैं सिखों के अन्य त्यौहार कौन से हैं महत्वपूर्ण, तो उसमें बैसाखी भी है। बैसाखी जो है अप्रैल महीने में मनाया जाता है, ठीक है, और ये सिख नववर्ष का प्रतीक है, तथा 1699 में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में योद्धाओं के खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु पर्व। तो सिख गुरुओं के जीवन से जुड़ी वर्षगांठों को संदर्भित करता है। इनमें से सबसे ज्यादा मनाई जाने वाली जयंती गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की जयंती है।
बात करते हैं अगले फेस्टिवल, तो करवा चौथ किस देवी की पूजा की जाती है? तो करवा चौथ पे पार्वती देवी की पूजा की जाती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसको, जो एक नेला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पे, कहाँ पे? नेल्लोर जिले में एक नेला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ पे मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रसिद्ध नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं हम उड़ीसा राज्य में। ठीक है, और ये जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ उत्सव है। ठीक, और ये जो उत्सव है इसमें गजपति जो रामचंद्र देवा जी थे उनको इनका संस्थापक माना जाता है। और 2015 में इसके पहले अभी 2015 में मनाया गया था। ठीक है, पिछला जो मेला मनाया गया 2015 में मनाया गया था। अगला जो मेला मनाया जाएगा वो 2034 में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लगे रहिए। और हमारा जो अन्य वीडियो हैं उनको भी फॉलो कीजिए, देखिए बहुत ही मेहनत के साथ बनाए गए वीडियो हैं। तो धन्यवाद।